संभाग था चाहे कश्मीर का संभाग था। और जिस नतीजे आए हैं, बीजेपी 29 पे है और एनसी और कांग्रेस जो है उनका नंबर बनता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई गई पहली बार जम्मू कश्मीर में, जिस तरह के विकास के कार्य हुए, जिस तरह से पिछली कमियों की पूर्ति की गई, जिस तरह से संतुलित विकास हुआ, संतुलित वितरण हुआ साधनों का, चाहे वो जम्मू संभाग था चाहे कश्मीर का संभाग था, और जिस प्रकार से जात, मजहब, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके एक समान विकास हुआ है हर क्षेत्र का, हर वर्ग का। आपने देखा चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो कच्चे झोंपड़े पक्के में परिवर्तित हो, ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, जात, उसका अनुमोदन है ये। और दूसरा सबसे बड़ा सुखमय दृश्य ये कि जिस प्रकार भारी संख्या में मतदान आपको देखने को मिला, वोटर टर्नआउट, चाहे वो जम्मू था चाहे वो कश्मीर था, यानी आपने वो भी जमाना देखा कि 8-10% वोटर टर्नआउट हुआ करता था। कुछ एक परिवार है, कुछ एक लोग वही विधायक चुन लिए जाते, वही संसद चुन लिए जाते, वही सरकार बनाते। अब ऐसा नहीं है, अब उसी प्रकार का दृश्य जैसे बाकी देश में। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रहा है, उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है और मोदी जी की मान्यता जो है यहां पर उसको जाता है। फारूक साहब ने अनाउंस कर दिया कि उमर सीएम बनेंगे। नहीं, ऐसा है कि अभी तो हंग असेंबली है, अभी तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है। वो तो हम भी कह दें तो कोई इसका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो वंशवाद पर आधारित नहीं है। यहां पर एक सामूहिक निर्णय होते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर होते हैं। जब हमारे सारे विधायक डिक्लेयर हो जाएंगे, वो आएंगे, उनकी बैठक होगी, उनकी भी राय ली जाएगी, फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना भी मार्गदर्शन करेगा, तो उसके बाद आगे का एजेंडा तय होता है। बीजेपी सरकार बना सकती है अभी तो कोई भी सरकार बना सकता है, तो हक असेंबली है ना, तो वो तो बात की बात है, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। तो हरियाणा में भी था आज पोलिंग। हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त हरियाणा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह का दृश्य आज आप जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। कांग्रेस ने जितनी सीटों पे चुनाव उतरे थे, मुझे लगता है उसमें से मात्र शायद 5 या 4 में वो जीत पाए हैं। उसमें से 3 एक शायद कश्मीर घाटी में और 2 एक जम्मू संभाग में। लेकिन 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, अगर एनसीओ कहते हैं। वो तो जब देखिए, जब सरकार बनेगी, फिर किसकी बनेगी और क्या कहेंगे, तो वो तब की बात है। तो अभी हम जब वो समय आएगा उसकी चर्चा करेंगे। कहेंगे अभी जिस तरह के नतीजे आए हैं, बीजेपी 29 पे है और एनसी और कांग्रेस जो है उनका नंबर बनता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई गई पहली बार जम्मू कश्मीर में, जिस तरह के विकास के कार्य हुए, जिस तरह से पिछली कमियों की पूर्ति की गई, जिस तरह से संतुलित विकास हुआ, संतुलित वितरण हुआ साधनों का, चाहे वो जम्मू संभाग था चाहे कश्मीर का संभाग था, और जिस प्रकार से जात, मजहब, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके एक समान विकास हुआ है हर क्षेत्र का, हर वर्ग का। आपने देखा चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो कच्चे झोंपड़े पक्के में परिवर्तित हो, ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, जात, उसका अनुमोदन है ये। और दूसरा सबसे बड़ा सुखमय दृश्य ये कि जिस प्रकार भारी संख्या में मतदान आपको देखने को मिला, वोटर टर्नआउट, चाहे वो जम्मू था चाहे वो कश्मीर था, यानी आपने वो भी जमाना देखा कि 8-10% वोटर टर्नआउट हुआ करता था। कुछ एक परिवार है, कुछ एक लोग वही विधायक चुन लिए जाते, वही संसद चुन लिए जाते, वही सरकार बनाते। अब ऐसा नहीं है, अब उसी प्रकार का दृश्य जैसे बाकी देश में। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रहा है, उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है और मोदी जी की मान्यता जो है यहां पर उसको जाता है। फारूक साहब ने अनाउंस कर दिया कि उमर सीएम बनेंगे। नहीं, ऐसा है कि अभी तो हंग असेंबली है, अभी तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है। वो तो हम भी कह दें तो कोई इसका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो वंशवाद पर आधारित नहीं है। यहां पर एक सामूहिक निर्णय होते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर होते हैं। जब हमारे सारे विधायक डिक्लेयर हो जाएंगे, वो आएंगे, उनकी बैठक होगी, उनकी भी राय ली जाएगी, फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना भी मार्गदर्शन करेगा, तो उसके बाद आगे का एजेंडा तय होता है। बीजेपी सरकार बना सकती है अभी तो कोई भी सरकार बना सकता है, तो हक असेंबली है ना, तो वो तो बात की बात है, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। तो हरियाणा में भी था आज पोलिंग। हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त हरियाणा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह का दृश्य आज आप जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। कांग्रेस ने जितनी सीटों पे चुनाव उतरे थे, मुझे लगता है उसमें से मात्र शायद 5 या 4 में वो जीत पाए हैं।
उसमें से 3 एक शायद कश्मीर घाटी में और 2 एक जम्मू संभाग में। लेकिन 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, अगर एनसीओ वो कहते हैं। वो तो जब देखिए, जब सरकार बनेगी फिर किसकी बनेगी और क्या कहेंगे तो वो तब की बात है। तो अभी हम जब वो समय आएगा उसकी